नमस्कार, संदीप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को ऐसे व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं जिसको भारत में एक विशेष स्थान मिला है और भारत की विश्व पटल पर एक विशेष पहचान दिलाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। तो देखिए, इन्हें जो है भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है और उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के ये विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अब्दुल कलाम का जन्म एक संयुक्त परिवार में हुआ था। तो आप इसी से इनके ये स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे। मतलब इसी से अब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा परिवार इनका था और इनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे ये बचपना में जब पढ़ते थे तो इनके पिता का सबसे बड़ा सहयोग, इन्हीं के पिता इनकी बहुत सहायता करते थे। अब्दुल कलाम 5 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी इनका एडमिशन जो है रामेश्वरम, जहाँ पे इनका घर है, धनुष कोठी गांव, उसी की पंचायत में मतलब ले जाके एडमिशन कराए और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है प्राथमिक विद्यालय से हुई है। और थोड़ा सा जब बड़े हुए तो परिवार की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण से इनको जो है शुरू में पेपर बेचना पड़ता था। आप समझिए, पेपर बेचने का काम करते थे, सुबह जाते थे पेपर बेचते थे। उसके बाद इनके पिताजी इनसे बहुत प्रेम करते थे, इनको कोचिंग भी लगवाए थे और उसके बाद कोचिंग करते थे, फिर पढ़ने जाते थे। एक बार की बात है, कक्षा 5 में इनके टीचर्स इनको पढ़ा रहे थे और पक्षियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि पक्षियां कैसे आकाश में उड़ती हैं और ये बात कलाम जी के समझ में नहीं आ रहा था। और इनके टीचर फिर क्या किया, इनको समुद्र के किनारे ले गए। समुद्र के किनारे ले गए और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया और अब्दुल कलाम वहीं से इन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले भविष्य में पक्षियों की तरीके से हम भी एक वायुयान मतलब को उड़ाना है, हमको भी उड़ाना है। और उसके बाद ये लगातार स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई इन्होंने इंजीनियरिंग किया, मतलब इंजीनियरिंग किया और भारत के रक्षा विभाग में इनका दाखिला हुआ और पूरी दुनिया इनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है। मतलब भारत को विश्व पटल पे पहचान दिलाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत का विश्व में एक विशेष स्थान दिया। अब सोचिए ज़रा, अब्दुल कलाम का जो जीवन था, प्रारंभिक जीवन था, इनके पिता जो थे ये जो है मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। अब समझिए कि ये स्वयं जो है 5 भाई और 5 बहन थे। तो आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसे थी और इनको प्रारंभिक शुरू में कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और इन्होंने भारत को एक विशेष स्थान दिलाया। आज भी युवा पीढ़ी इनके विचारों को बहुत अच्छे से सुनती है और फॉलो करती है। तो आप लोग भी आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरीके से अच्छा कुछ करने का सोचें। यदि आप देखिए, जब आपका पहले से लक्ष्य निर्धारित होगा तभी आप कुछ जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए समस्या की बात बनेगी। तो अच्छा करने के लिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जब आप छोटे हो मीन्स जो है तभी से ये पता होना चाहिए कि हमको हमारा लक्ष्य क्या है, हमको आगे भविष्य में क्या करना है। जब इस बात का ज्ञान ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है,
कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके गार्जियंस उनको जो है सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग से जब पढ़ाते हैं, जब बच्चा 9th क्लास में पहुंचता है तब जाके उनसे बोलते हैं, तब उनके पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण से जब किसी की नींव नहीं कम मजबूत होगी तो आगे कितना पढ़ पाएगा, आगे कितना आगे बढ़ पाएगा। और अब तो स्थिति ऐसी है कि आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल का बोर्ड परीक्षा समाप्त हो रहा है। डायरेक्ट इंटरमीडिएट में आपको बोर्ड परीक्षा देना है। यदि आप देखिए बोर्ड परीक्षा आपको डायरेक्ट इंटर में देना है तो जब बताइए, जब 10 के बोर्ड परीक्षा की वजह से, डर की वजह से 9th में बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसका 2 साल अमूल्य समय और चला जाएगा। तो आने वाले भविष्य में जो है उनको समस्या होगी। इसीलिए सभी गार्जियंस और स्टूडेंट जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो इस विशेष ध्यान देंगे। देखिए स्टार्टिंग में अगर आप मेहनत करते हैं, जैसे आपका बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ता है तो उसको अच्छे से पढ़ाइए। अगर यही समझिए कि अगर यही घर है, इसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो बताइए इसकी दीवारें, इसकी मंजिलें, जैसे मान लीजिए 1 मंजिला से 2 मंजिला बनाओगे तो कितना मजबूत होगा।